महेंद्रगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अन्य कार्यकर्ता भी जुड़े हुए, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग बाबा भी हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। जो आप देख भी सकते हैं, उम्र भी इनकी लगभग 70 साल के आसपास है, लेकिन फिर भी ये अपना समय निकाल करके जो जनता की आवाज़ को लेकर के चलते हैं। सुरेंद्र कौशिक जी कहा भी जाता है, जब जब जरूरत पड़ती है तब तक सुरेंद्र कौशिक जी हर जगह मौजूद होते हैं। क्यों बाबा, यही बात है? ये बात मदद करना पाए। सुरेंद्र कौशिक जी का पूरा समर्थन करते हो? 101। तो सुरेंद्र कौशिक जी लगभग कितने वोटों से जीतेंगे? अब हमारे साथ सोमपाल जी भी जुड़े हैं, वो भी हमें बताएंगे। सोमपाल जी, जो सुरेंद्र कौशिक जी इनेलो पार्टी से महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, काफी सपोर्ट भी बताया जाता है, गांव के सर्वे के आधार पर भी बहुत अच्छा बताया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? 20,000 वोटों से कम हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई सुरेंद्र कौशिक जी 20,000 वोटों से विजयी बताए जा रहे हैं। आने वाले समय में 5 तारीख को जो मतदान की पेटियों को पूरी तरह से भर दिया जाएगा, जी जान से भर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई है। हमारे साथ धर्मवीर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। धर्मवीर जी, जो इनेलो बसपा से महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी है सुरेंद्र कौशिक जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो कहने की जरूरत नहीं है, जनता का प्यार और आशीर्वाद कोई फर्क नहीं, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके ऊपर लगाम लगा पाएंगे सुरेंद्र कौशिक जी? बेशक। और किसानों के बारे में जो चल रही है समस्या, उनका भी समाधान कर पाएंगे? इनसे बढ़ कर कोई कर ही नहीं सकता। और जो बढ़ता हुआ जल स्तर है अपना महेंद्रगढ़ का, उसके बारे में भी ये काम कर पाएंगे? जो मर्जी काम उड़ा दे, उनके पीछे होने वाले नहीं है। मतलब आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे? जी, आने वाले बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें बताई है धर्मवीर जी ने हमें। का जल स्तर गिरता जा रहा है, उसको भी लेकर के चल रहे हैं सुरेंद्र कौशिक जी। फैमिली आईडी के ऊपर भी जो समस्याएं आ रही है, उनको भी लेकर के चल रहे हैं। IMT के ऊपर भी ये विचार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने भी हमें बहुत अच्छी बात आई है कि सुरेंद्र कौशिक जी जैसा नेता हमें चाहिए महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। क्यों जी, यही बात है? बिल्कुल यही जी। जो सुरेंद्र कौशिक जी है, जो काम करते हैं, जो कहते हैं, वो पूरा करके दिखाते हैं? बिल्कुल पूरा। ये हमसे पहले, आपसे भी पहले? मतलब जो समस्याएं होती है उनको पूर्ण रूप से लेकर चलते हैं? पूर्ण रूप से भी एक कदम आगे। एक कदम आगे। तो अब की बार विधायक किनको बनाना चाहोगे? हम कहते हैं ईमानदार और सच्चा, और हमारा हितैषी होगा सुरेंद्र कौशिक, और हमारा हमेशा जो रहा है, और उसी को हम विधायक मानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोकुल जी भी, उनसे भी हम जानते हैं। जी, जो बताया जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा, कितना प्रतिशत सही है? बता रहे हैं कि 20,000 वोटों से सुरेंद्र कौशिक जी विजय बनेंगे। 20,000 वोटों से। अच्छा, बीजेपी पार्टी ने जो ये परिवार पहचान पत्र जो चला रखा है, जिससे महिलाओं बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये फैमिली आईडी का काम चला, ये सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है, बहुत ज्यादा जी। और बेरोजगारी भी काफी बढ़ी हुई बता रहे हैं। बहुत बेरोजगारी, मतलब पूरी तरह से परेशान हो आप बीजेपी से? बहुत ही पूरी तरह परेशान। तो अब की बार अपना विधायक किनको बनाना चाहोगे? सुरेंद्र कौशिक जी को। तो भाई सुरेंद्र कौशिक जी काम भी कर रहे हैं, काम करके भी दिखा रहे हैं, और लोगों का कहना भी है अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमें सुरेंद्र कौशिक जी की जरूरत है, जो उनका हर तरह से काम कर रहे हैं। आप हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब हमारे साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सच के साथ। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इनेलो बसपा से प्रत्याशी
सुरेंद्र कौशिक जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है महेंद्रगढ़ वासियों को। सतनाली क्षेत्र तो काफी पिछड़ा हुआ, पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जो पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। काफी और समस्या हैं उनके बारे में भी जानेंगे। फैमिली आईडी से संबंधित परेशानियां चल रही है लोगों को, जो इनको नारनौल जाना पड़ता है, बार बार में इनको नारनौल जाना पड़ता है, उस चीज को भी लेकर के चलेंगे। गिरता हुआ भूजल स्तर है उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। कौशिक जी, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। थैंक यू। जो लोगों की मांग है कि अब की बार हमें सुरेंद्र कौशिक विधायक चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या है, अब बदलाव का समय आ गया है। महेंद्रगढ़ में पुरानी राजनीति खत्म होती जा रही है। अब लोगों को नया चेहरा चाहिए और मेरा हर आदमी से, हर परिवार से, हर गांव में सबसे संपर्क है। मैंने जिला प्रमुख रहते हुए लोगों के काम किए हैं। मैं वैसे भी इनके बीच में खड़ा रहता हूँ। गौशाला का काम हो, मंदिर का काम हो, कोई धर्म का काम हो, गरीब बेटी का कोई कन्यादान की कोई बात हो, जहाँ भी कोई बात आती है तो मैं वहाँ पे खड़ा मिलता हूँ। जिला प्रमुख रहते हुए जो विकास कार्य थे, आज तक महेंद्रगढ़ में मैंने एक आयाम स्थापित किया है कि ऐसा जिला प्रमुख अब से पहले नहीं बना है और इसके बाद में भी अब तक तो कोई बना नहीं है। मैंने जो भी ऑफिस थे, चाहे वो पेंशन विभाग का था, बीपीएल राशन कार्ड का था, कोई बिजली की शिकायत थी, कोई बीडीपीओ था, कोई एक्शन था, सब ऑफिस जब मैं जिला प्रमुख था तो सतनाली के अंदर एक डे मैंने फिक्स कर दिया था कि इस दिन सतनाली में ही आप समस्या को सुनेंगे। हमने इलाके में काम किए हैं लोग, ये सारा महेंद्रगढ़ विधानसभा मेरा परिवार है, परिवार मेरे साथ रहता है। अब के बाद मेरा सारा परिवार मेरे साथ है। आपने सतनाली क्षेत्र के बारे में क्या सोच रखा है? कल आप विधायक बन जाते हो, महेंद्रगढ़ विधानसभा से आपको जनता के द्वारा चुनकर के भेजा जाता है, तो आप सतनाली क्षेत्र का किस तरह से विकास करोगे? सतनाली क्षेत्र को पता है, जब मैं जिला प्रमुख था तो मैं परली तरफ से जीत करके आया था, पर सतनाली क्षेत्र में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था। इनको इस बात पर भरोसा है कि सुरेंद्र कौशिक जब जीत करके आएगा तो सतनाली इलाके में सबसे ज़्यादा विकास करेगा। सतनाली इलाके में विकास की बहुत ज़रूरत है। यहाँ देखा जाए पानी की भी समस्या है, बिजली की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, रोडवेज की समस्या है। यहाँ समस्याओं का अंबार है और वो समस्याएं हम मिलने का काम करेंगे। आप बेरोजगार युवाओं के बारे में किस तरह से आपका प्री प्लान चल रहा है कि भाई मैं विधायक बनूंगा तो जो बेरोजगार है, जो कंपनियों में जाते हैं, उनके बारे में क्या सोच रखा है? हमारी पार्टी की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एक घोषणा है और हम उस काम को करेंगे कि हर घर में एक रोजगार देंगे। अगर कोई रोजगार से वंचित रह जाता है तो उस नौजवान को या हमारी कोई बहन है 21,000 रुपया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ में जो बुजुर्गों की पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये चालू की थी, वो पेंशन अब 3,000 रुपया हो गई है। हम बढ़ा करके उसको 7,500 रुपया देने का काम करेंगे। हम गैस का सिलेंडर, जो मोदी जी ने कॉपी बनवाई, सिलेंडर नहीं दिया, सिलेंडर की कीमत 1,200 रुपये कर दी। गरीब आदमी सिलेंडर लेने में असमर्थ है, बड़ी भारी दिक्कत है। हम हर महीना उस परिवार को एक गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। साथ में उस गृहिणी को हम 1,100 रुपये देने का काम करेंगे। हमारी एक सोच है, हमारी पार्टी की कि गरीब का भला करना, और कांग्रेस और बीजेपी की सोच है अमीर का भला करना। हमने सदा गरीबों का भला किया है। चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जितनी भी स्कीमें चलाई, चाहे वो औरत के जब पहला बच्चा पैदा होता है 500 रुपये की स्कीम चलाई, 5100 रुपये कन्यादान की स्कीम चलाई, एससी के अंदर चौपाल चलाई, जो भी काम किए सभी चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए। ये तो कोई काम तो करते ही नहीं है। इनका तो काम एक ही है कि जीत करके जाओ और मौज लो। इन दोनों पार्टियों का यही काम है। आईएमटी के पुण्य निर्माण के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये सब झूठी बातें बरगलाने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो ये आईएमटी की बात करते हैं, उससे पहले आईएमटी करते नहीं। 2019 में पत्थर लगवाया था मनोहर लाल जी खट्टर से। उससे पहले हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब महेंद्रगढ़ में घोषणा करके गए थे। ये सिर्फ घोषणाएं रह गई हैं। हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम हम महेंद्रगढ़ में आईएमटी का करेंगे। ये हमारे सभी सीनियर लीडर से हमारी बात होकर के इस विषय